हेलो। हाँ जी। बाबूलाल नागर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो साहब। जबान खत लूंगा एक शब्द बोला तो, एक शब्द बोला तेरी जान निकाल दूँ। तेरे को समझा दिया मैंने, सांस निकाल दूंगा, जीभ निकाल के रोड पे डाल दूंगा तेरी। यह है खादी मंत्री की आवाज जो फोन पर कह रहे हैं, मेरे खिलाफ जरा सोच समझ कर बोलना, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगा। मुझसे संभल कर रहना, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रदेश के खादी मंत्री बाबूलाल नागर अपने खिलाफ बोलने वालों से कुछ इसी तरह पेश आते हैं। यदि विश्वास नहीं तो ये ऑडियो पूरा सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी। बाबूलाल नागर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो साहब। तेरा क्या चोर लिया रे मैंने? अजी साहब यहाँ कोई बात ही होना है तो बड़ा चढ़ार बोल रहे हैं। ज्यादा के कुत्ते के दो ऐसी हालत कर दूंगा तेरी, अजी जेब में डाल दूंगा अगर जबान खत लूंगा एक शब्द बोला तो। अजी साहब ऐसी कोई बात ही को नहीं। एक शब्द बोला तेरी जान निकाल दूं। आराम ज्यादा तू, मैं क्या चोर लिया तेरा? अजी साहब मैं यहाँ की कोई बात को नहीं था जत्री से यहाँ के खिए खिए कह रही है जो बुला दूंगा तेरी राजनीति एक सेकंड में। औलाद नहीं, मैंने चोर क्या लिया? नहीं साहब मैं कहीं कहीं मैं आते ही बात नहीं करी ब्राह्मणा के साथ में वो करेजी के बाद में मैं बात ही न करूँ। तेरे को समझा दिया मैंने, सांस निकाल दूंगा, जीभ निकाल के रोड पे डाल दूंगा तेरी। अगर मैंने क्या चोर लिया तेरा? चोर लिया मैंने? अजय मैं कसी बात कर रही हूँ तो मैं थाना सी थाना की होगी साहब, जनता खाना कहीं कहीं खेली। दोबारा होश से रहना, तमीज से रहना। एक शब्द बोला तो जीभ निकाल के जमीन में डाल दूंगा। और ये एक आदमी नहीं बोलेगा। अजी नेता बना मेरे जीव को। अजी साहब थे या अति काई को गुस्सो कर रहा जो मैं था कदे मैं थान काई कियो। तूने गाली गलौज करेगा तो हमारे भाई साहब जिंदगी सुनो, यदि गाली गलौज भी कोई कह दे ना तो भाई साहब मैं था बोलो था गुलाम रू बोलो। तो यार तू इतना नहीं समझता कि तेरे को इतनी तमीज नहीं, मैं कितनी आदर से बात करता हूँ। भाई साहब तो मैं थान कद रह कर अजी भाई साहब मैं आपने कद रह करो दियो। चोर चोर किस चोर लिया किसने? मैंने कुत्ते को लादे एक पैसा खा गया हमारा। तो कौन कह रहे थे आपने भाई आप मारा हमारा पीछा का मैं कहीं खिलावा जैसे आपने अजी अतरा बड़ा आदमी मैं कहीं खिलाऊंगा है? अतरा बड़ा आदमी मैं आपने कहीं खिलावा जैसे नहीं तूने इस तरह के हल्की। अजी भाई साहब मैं दोनों बैठे बैठे यहाँ कर रहा था पेपर में आई जो बाजी में अतरी बड़ा चढ़ार बोल रहे आदमी जानता नहीं है तेरे से उठाए गए लोग होते हैं। हाँ तो मैं जान रही हूँ मैं रामलाल जी कह 3 बार एमएलए हो गया, कोई है मादी कहते कि मेरा एक पैसा खा गया कोई आदमी। अजी तो साहब मैं आपने कहो मैं आपको सम्मान न करा। तेरे को समझा दिया मैंने, और दोबारा मैंने सुन लिया तेरे जीभ निकाल के जमीन में डाल दूंगा अगर मैंने एक भी बदला शब्द सुना तो। इज्जत से बात करता हूँ, इज्जत से आदर से रहता हूँ। तो साहब मैं आपको इज्जत मकद सम्मान मकद कमी रहेगी। 3 आदमियों ने गवा दी है मुझे। कौन साहब सोजी राम जी घर माँ के बात है मात्र बेवकूफ आदमी। किसी को तू मतलब किसी पे मतलब तू सोच, अगर तेरे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जाए कि तू इस तरह की हरकत करे। अजी तो साहब थे कतरा जनता के किए लाग रहे। तो तू इतना ही नहीं समझता कि किस आदमी के खिलाफ कैसे गाली गलौज की जाती है? मैं गाली गलौज भी खेरिया देंगे आपने भाई गाली गलौज कर हमने बात कर। हाँ मैं गाली काटी मैंने। अरे पंडित तू कौन गाली काटेगी मैं यहाँ को सोच राम जी आज औलाद में आपने गाली काटी तू मिल जाएगी कटे तारा दांत में तोड़ूंगा कुछ और कौन ने कहा मन कियो दे साहब ने कियो दे ने नहीं मैं गाली काटियोगी ते तो आखियो गोली काटियोगी मैं तो पूरा बर्तन तू मिल जाए देख दर्शन में। अजी थे तो मार दीजिए मैं गाली काटियोगी मैं थाने। तू गाड़ी काट रही तो तू चोर बता रही तो बड़े नहीं गाली काटियोगी ते आखियो मैं को जाको पेपर में आई की बात कर रही थी मैं गाली काट में भी कह दिया थी। बिचून सरपंचों वो छुड़ायो गया यार रेपा माहौल अरे यार बिचून सरपंचों बेटा। हाँ अरे सर जी सोजी राम जी तमीज बात करो ते जिम्मेदार आदमी जो। अरे बीको तो मैं बताऊंगा दे डर तू तो। जी हां, दूदू से एक पार्टी कार्यकर्ता दिनेश शर्मा का बस यही कसूर था कि उन्होंने मंत्री जी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बात कर ली, जिसकी शिकायत मंत्री जी के खास लोगों ने उन तक पहुंचा दी। इस पर खादी मंत्री को इतना नागवार गुजरा कि वे अपना आपा खो बैठे और दिनेश शर्मा को फोन पर जमकर गाली गलौज सुना डाली। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने उसे मारकर जमीन में गाड़ने तक की धमकी भी दे दी। कलेक्टर साहब का वहाँ जन समस्या समाधान शिविर था दूदू के अंदर, उसमें मैं भी मेरी भाभी को साथ लेकर उसमें पंचायत समिति मेंबर है उसको लेकर मैं दूदू गया था। तो वहाँ जब उसी दिन 15 तारीख को राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज़ लगी थी मंत्री नागर पर कसा शिकंजा, उसको लेकर चर्चा हो रही थी।
तो हम और झाग सरपंच साहब बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप आज, हमने कहा वहाँ क्या हुआ कि बीपीएल और महिलाओं का एक हा उल्ला होने लग गया। तो उन्होंने कहा कि हमारी मांगे की सुनवाई नहीं है और ये कलेक्टर साहब काम नहीं हो रहा है दूदू के अंदर ऐसे। तो हमने कहा भाई मंत्री आया नहीं, तो मंत्री मैंने एक बोल दिया भाई मंत्री जी भ्रष्टाचार का जो लोकायुक्त के जो उनके वो चल रहा है उसमें गए हुए हैं और मंत्री जी के ऊपर केस है। ऐसी बातों में जो मैंने चर्चा थी, उस चर्चा को लेकर एक कार्यकर्ता ने उनके ने जो सोजी राम जी खुड़िया नाम है, उनकी पत्नी सरपंच गाड़ोता से, उन्होंने उनको जाकर उल्टा सुल्टा भर दिया और वो फिर मेरे ऊपर मारने की, जीभ निकालने की, जान से खड्डा खोद के नीम में डाल दूंगा और ऐसी शब्द भाषा से प्रयोग किया है कि मैं उनको बता ही नहीं सकता। दिनेश का कहना है कि वो चाय की थड़ी पर नागर की एक खबर पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद गांव के सरपंच ने इसे बढ़ा चढ़ाकर नागर को भड़का दिया। दिनेश मंत्री जी से पूर्व परिचित थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कतई नहीं सोचा था कि नागर कभी उन्हें जान से मारने की धमकियां तक देंगे। मंत्री जी की धमकियों से सहमे हुए दिनेश फिलहाल छिपे छिपे फिर रहे हैं। इस बारे में वे मामला दर्ज कराने थाने भी पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनके परिचित और गांव वाले इस धमकी से काफी सहमे हुए हैं। जो ऐसे आज हमारे आतंक फैला रखा है इस प्रजातंत्र में, मंत्री महोदय ने निश्चित तौर से इतनी असभ्य भाषा एक मंत्री को शोभा नहीं देती है। जो ऐसे कई घटनाएं हैं, ये एक घटनाएं नहीं है जिसकी रिकॉर्डिंग अभी आपने सुनी भी है। निश्चित तौर से हम ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या तो नहीं होने देंगे। वहाँ यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन देंगे। हम बिल्कुल धरना दे करके वहाँ अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। इस घटना के बाद से ही मंत्री जी मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, लेकिन फोन पर उन्होंने इसमें शरारती तत्वों का हाथ होने की बात कही है। बहरहाल नरेगा के पैसे से कभी अपने फार्म हाउस की सड़कें बनवाना, डेयरी मामलों में घपले तो कभी विभागीय बैठकों में ऊक चूक बोल जाना, नागर इन सभी आरोपों में गिरे ही रहते हैं। सब जानते हैं कि पिछले मंत्रिमंडल फेरबदल में नागर अपनी कुर्सी बमुश्किल बचा पाए थे, लेकिन अब ये फोन पर धमकियां उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। कैमरामैन पवन पारिक के साथ महेश दाधीच, BTV न्यूज।